इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पर हम बात करते हैं। बोला 1 अप्रैल 2020 की बात है। अ कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर ₹2 लाख। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि हमको डिप्रिसिएशन करते हुए डेट का बहुत खास ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2022 की बात है। किसी कंपनी ने क्या करा, एक प्लांट परचेज करा ₹2 लाख का। तो मैं अगर इसकी कोई मुझसे जनरल पूछेगा तो मैं बोलूँगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैं इसको मतलब कैश में खरीदता हूँ तो क्रेडिट में खरीदूंगा तो क्या हो जाएगी एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर वो व्यक्ति है जिससे मैं इसको खरीदता हूँ, ठीक है। अच्छा, द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 ईयर्स। क्वेश्चन ने मुझको उसको यूजफुल लाइफ भी दी जो हमेशा एक्सपेक्टेड होगी कि 10 साल तक चलेगा। और जो रेजिडुअल वैल्यू या फिर मैं इसको स्क्रैप वैल्यू बोलता हूँ, कल हमने स्क्रैप वैल्यू पर बात कही थी, वही मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू होती है। इज एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। बोलते हैं कि 10 साल बाद भी मुझे इसका 20% तो मिल जाएगा, मतलब 2 लाख का 20%, वेरी गुड, 40,000 रुपये तो मुझे इसका मिल ही जाएगा रेजिडुअल वैल्यू। वो क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। कितने टाइम का पूछा है, 3 साल का पूछा है। प्लांट अकाउंट बनाना है और स्ट्रेट लाइन मेथड से वो आपको बोले आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी निकालना है। अकाउंट्स हमारे पास क्लोज होंगे 31 मार्च एवरी ईयर। आप मुझको बोलोगे कि भैया आप ये डेट में क्यों मुझको फोकस करने के लिए बोल रहे हो। अभी तो क्वेश्चन सिंपल है कि हमने अप्रैल में किया, अप्रैल से लेकर मार्च तक की कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मशीनरी हम कभी भी परचेज कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? अभी तो 12 महीने हैं, चलो अप्रैल टू मार्च कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता कि मान लेते अगर ये जून में खरीदता तो, जुलाई में खरीदता तो तब मुझे नंबर ऑफ मंथ्स का ध्यान रखना पड़ता। मैं सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू की बात करता हूँ तो मैं निकाल दूंगा। क्वेश्चन ने मुझको बोला ओरिजिनल कॉस्ट का 20%, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपये था। ऑफ का मतलब क्या होता है, 20%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैं 2 लाख का 20% निकाल दूंगा जो कितना आ जाएगा 40,000। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ में? एनुअल डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास कॉस्ट ऑफ दी असेट्स। असेट्स की जो भी कॉस्ट होगी स्क्रैप वैल्यू हम उसमें से माइनस करते हैं। ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी। कॉस्ट ऑफ दी असेट्स में से हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट ऑफ द असेट्स दिया हुआ है 2 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली 20%। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स कितना है, हाउ मच, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। तो मैं सॉल्व करके मेरे पास 16,000 आ गया। ध्यान रखने वाली बात है जो 16,000 एनुअल डिप्रिसिएशन है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ दी असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि यहाँ पे रेट है, कल भी मैंने बताया, कोई चीज़ आपको का रेट में निकालनी तो इसका मतलब वो आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें कोई चीज़ दोबारा से समझाऊँ, पूरी चीज़ समझ में आई? ठीक है। उन्होंने बोला क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। जब तक मैं परफेक्ट ना हो जाऊँ, आप बना रहे हो ना प्लांट अकाउंट, पेंसिल से सिर्फ छोटा सा यहाँ पर A+ लिख लो, यहाँ पर A- लिख लो, बस हल्का सा। जब भी आप बना रहे हो तो A+ A- यहाँ पर आप लिख लो। बोला कि प्लांट अकाउंट इसका मतलब है कि मेरे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। मैं हमेशा पहले डेट लिखूंगा, फिर सामने अमाउंट आएगी। एंट्री क्या बनी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख का मैंने खरीदा 2020 में अप्रैल 1 में। और करने का तरीका नीचे वाले पे डबल लाइन आ रही है, क्योंकि प्लांट असेट से तो इसका बैलेंस बच रहा, नॉमिनल का कभी भी बैलेंस नहीं बचता। जैसे डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन का कभी भी बैलेंस नहीं बचेगा। 2 लाख रुपए प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक के समझ में आया। फिर आप इसमें डिप्रिसिएशन लगाओगे, एंट्री क्या बन जाएगी, प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन DR टू प्लांट अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। इसमें N- का रूल लगेगा, इसमें A- का रूल लगेगा। कितना था, 16,000 अप्रैल से लेके मार्च तक। आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली डेट चेंज हो जाए, तो मुझे मंथ्स में फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझको क्या करना सीखना है, रीड करना सीखना है। तो मैं रीड करना सीखता हूँ। मैंने कहा कि 2020 में अप्रैल 1 में हमने एक प्लांट परचेज करा 2 लाख रुपीज़ का। फिर उसमें 31 मार्च को डेप लगा। आप मुझसे पूछोगे भैया कि हमेशा डेप हम 31 मार्च को ही लगाएंगे, तो मैं आंसर दूंगा यस, हम हमेशा 31 मार्च को ही लगाएंगे। या फिर अगर मैं साल के बीच में असेट्स को बेच रहा हूँ तो। क्या बोला मैंने, 2 चीज़। हम हमेशा डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, बुक क्लोजर पर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2 महीने बाद में अगर इसको बेच रहा होता तब मैं उसमें डेप लगाता। याद है? अभी बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास, ये कौन सा बैलेंस है, बाय, वेरी गुड। आपने मुझे कहा कि भैया ये है कौन सा, डेबिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है,
184 कहाँ से आया, मैंने 2 लाख रुपए में से डिप्रिसिएशन माइनस करा, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ गया। डिस्कस करो कुछ और इसमें, कोई चीज़ दोबारा जो बतानी हो, एंट्रीज बतानी हो, कैलकुलेशन बतानी हो, फिर सेम कॉपी पेस्ट चल रहा है। ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फिर बैलेंस बच जाएगा, फिर सेम उसी सेम तरीके से, फिर सेम ऐसी। तो कितने साल का 3 साल का वो आप बना लोगे।